Assalamualaikum class 6. I hope you all are doing well. Today we are going to start our new exercise 1.4. तो क्वेश्चन 1 आप देख सकते हैं, फाइंड द HCF ऑफ फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग प्राइम फैक्टर्स। आपको पता है कि हमने HCF के जो है वो मेथड्स पढ़े थे, और वो कौन से मेथड थे। एक प्राइम फैक्टराइजेशन था, यानी कि प्राइम फैक्टर्स वाला मेथड, और दूसरा डिवीजन मेथड था। तो हम को इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया है कि आपने इनको HCF जो है वो प्राइम फैक्टर्स वाले मेथड से ही फाइंड करना है। तो अब जब रिस्ट्रिक्शन लग जाए ना क्वेश्चन में, तो फिर आपने जो मेथड बताया गया उसी के अकॉर्डिंग ही फाइंड करना होता है। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 1 है हमारे पास 36 एंड 84। सबसे पहले आप देखें 36 को। 6 2 से डिविजिबल है, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16। उसके बाद 8 है, ये भी 2 से डिविजिबल है, 2 9 ज़ा 18। ठीक है, अब 9 2 से डिविजिबल नहीं है, तो अगला जो हमारे पास प्राइम नंबर है दैट इज़ 3। 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए 36 के। अब 84 को देखिए। अब यहाँ पे 4 है, ये 2 से डिविजिबल है, 2 4 ज़ा 8 और 2 2 ज़ा 4। फिर ये 2 आ गया इसके लास्ट पे, ये भी 2 से डिविजिबल होगा, तो 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। अब ये 2 से डिविजिबल नहीं है, अगला प्राइम नंबर है 3। तो 3 से आप इसको देख लें, 2 + 1 = 3, तो ये 3 से डिविजिबल है। 3 वैसे भी आपको पता है कि सिंपल सा टेबल है 3 का। 3 7 ज़ा 21 और 7 1 ज़ा 7। अब ये जो हमारे पास इनके प्राइम फैक्टर्स आए हैं, हम इनको लिख लेंगे। ठीक है, इसी सीक्वेंस से, जिस सीक्वेंस से हमने इनको फैक्टराइज किया है। अब यहाँ पे हम कॉमन फैक्टर्स देखें। सबसे पहले 2 है, ये 2 और ये 2 कॉमन है, ये 2 और ये 2 कॉमन है, ये 3 और ये 3 कॉमन है। ठीक है, अब ये आप देखें कि हमारे पास ये जो प्राइम फैक्टर्स के जो पेयर्स आए हैं, अब HCF में हमने क्या करना होता है। HCF में हमने एक पेयर को एक ही बार लिखना होता है, यानी कि ये 2 और ये 2 है ना, तो इसको हम एक ही बार लिखेंगे। मल्टीप्लाई बाय ये 2 और ये 2 है, इसको एक ही बार 2 लिखेंगे। और आगे ये 3 और ये 3 है, इसको भी एक ही बार लिखेंगे। 2 2 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12। तो ये इसका HCF क्या आ जाएगा हमारे पास, 12 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 108 एंड 315। 108 को देखें पहले, ये 8 है तो ये 2 से डिविजिबल होगा, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8। आगे फिर ये भी 2 से डिविजिबल है, 2 2 ज़ा 4 और 2 7 ज़ा 14। 27 आपको पता है 3 के टेबल में आता है, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। उसके बाद 315 है, ये 5 है लास्ट पे, तो या आप डायरेक्ट इसको 5 से डिवाइड कर लें, या फिर ये है कि आप इसके जो डिजिट्स हैं इनका सम ले लें। 3 + 1 + 5, यानी कि 3 + 1 4, 4 + 5 = 9। तो ये 3 से डिविजिबल होगा। 3 10 ज़ा 30 और 3 5 ज़ा 15। फिर 1 + 5 ये 6 आ जाएगा, ये भी 3 से डिविजिबल होगा। 3 ज़ा 9 और 3 5 ज़ा 15। 35 आपको पता है 3 के टेबल में नहीं आता, 5 7 ज़ा 35, 7 1 ज़ा 7। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास इनके फैक्टर्स आए हैं, इनको हम अलग से लिख लेंगे। उसके बाद आप देखें कि यहाँ पे हम इनके कॉमन फैक्टर्स देखेंगे। हमने 2 इसमें है, इधर नहीं है, ये 3 और ये 3, ये वाला 3, ये क्या आ जाएंगे, कॉमन आ जाएंगे। एक पेयर फैक्टर, फिर दूसरा ये 3 और ये 3। तो इसका जो HCF आएगा दैट वुड बी
3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। ये इसका क्या होगा, HCF होगा। आप जब आंसर लिखेंगे तो आपने ऐसे लिखना है HCF ऑफ 108 एंड 315, यानी कि जो भी नंबर्स होंगे उनको साथ लिख के फिर आपने HCF लिखना है। नेक्स्ट पार्ट है जी, इसमें 3 नंबर्स हैं तो तीनों के आपने अलग अलग से फैक्टर्स बनाने। 180 है, ये 2 से डिविजिबल होगा, 2 9 ज़र 18 और ये 0 एज इट इज़ आ जाएगा। फिर 2 4 ज़र 8, 2 5 ज़र 10। अब ये 4 + 5 9, ये 3 से डिविजिबल होगा तो 3 1 ज़र 3 और 3 5 ज़र 15। फिर 3 5 ज़र 15, फिर 5 1 ज़र 5। उसके बाद नेक्स्ट है जी 250, ये 0 है तो ये भी 2 से डिविजिबल होगा, 2 12 ज़र 24 और 2 5 ज़र 10। फिर ये 5 आ गया। अब 12 + 5 17 होता है, 17 3 से डिविजिबल नहीं है तो अगला प्राइम नंबर 5 देखिए आप, 5 25 ज़र, फिर 5 5 ज़र, फिर 5 1 ज़र 5। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 126, ये 2 से डिविजिबल होगा, 2 6 ज़र 12 और 2 3 ज़र 6, 6 + 3 9 तो ये 3 से डिविजिबल है, 3 2 ज़र 6 3 1 ज़र 3, 3 7 ज़र 21 और 7 1 ज़र 7। अब इनके प्राइम जो नंबर्स जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं उनको हम एक जगह पे लिख लेंगे जी। तो हमने इनके प्राइम फैक्टर्स को एक जगह पे लिख लिया। अब हम कॉमन फैक्टर्स देखेंगे, ये 2 और ये 2 तीनों में कॉमन है। आगे 2 इसमें इसमें इन दोनों में नहीं है, 3 इधर है इधर भी है लेकिन इन दोनों में नहीं है, 5 इसमें इसमें और इन दोनों में नहीं, 7 इधर है लेकिन इन दोनों में नहीं। तो इसका HCF जो है वो क्या होगा, 2 अब 3 बार आया है तो हम एक ही बार लिखेंगे, यानी कि इसका HCF 2 ही होगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास 735 1050 एंड 455। तो इसमें अब सबसे पहले 735 को देखें तो 7 + 3 10, 10 + 5 15, तो ये 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है जी। 3 2 ज़र 6, 3 4 ज़र 12 एंड 3 5 ज़र 15। अब 2 + 4 6, 6 + 5 11, 11 3 के टेबल में नहीं आता तो आप इसको 5 से डिवाइड करें। 5 4 ज़र 20 और 5 9 ज़र 45 9। अब 49 जो है 7 के टेबल में आता है, 7 7 ज़र 49 एंड 7 1 ज़र 7। उसके बाद नेक्स्ट है जी 1050, तो ये 2 से डिविजिबल होगा, 2 5 ज़र 10 और 2 25 ज़र 50। फिर 5 + 5 10 और 2 12, तो ये 3 से डिविजिबल होगा, 3 1 ज़र 3, 3 7 ज़र 21 एंड 3 5 ज़र 15। उसके बाद 175 जो है 5 के टेबल में आता है, 5 3 ज़र 15 एंड 5 5 ज़र 25। उसके बाद 5 7 ज़र 35 और 7 1 ज़र 7। तो ये हमने इनके जो है फैक्टर्स लिख लिए हैं। अब लास्ट जो है वो 455 रह गया, तो लेट्स सी 455। 5 + 5 10 और 5 10 + 4 14, तो 14 3 के टेबल में नहीं आता इसलिए ये 5 के टेबल से ही डिवाइड होगा। 5 9 ज़र 45 और 5 1 ज़र 5। अब 91 जो है वो 7 के टेबल में आता है, 7 13 ज़र और 13 1 ज़र, तो इसको लिखेंगे 5 × 7 × 13। ठीक है जी। सो अब इसके कॉमन फैक्टर देखें, ये 5 एंड 7, सो इसका HCF होगा 5 × 7 इज इक्वल टू 35। तो लास्ट पार्ट है जी 288 300 एंड 216। ठीक है जी। अभी सबसे पहले हम 288 को देखेंगे, ये 8 पे एंड हो रहा है तो ऑब्वियसली 2 से डिविजिबल होगा। 1 ज़र 2, 4 ज़र 8 एंड 2 4 ज़र 8।
उसके बाद ये भी 2 से डिविजिबल है, 2 7 और 14, 2 2 और 4। फिर ये 2 पे डिवाइड हो जाएगा, 2 3 और 6 और 2 6 और 12। फिर 2 1 और 2 और 2 8 और 16, 2 9 और 18। अब ये 3 से डिवाइड होगा, 3 3 और 9 और 3 1 और 3। ये इसके फैक्टर्स हमने यहाँ नीचे लिख लिए हैं। अब देखें ये 300 को, ये 2 से डिविजिबल होगा सबसे पहले, 2 15 और 30 और ये 0, 2 7 और 14 और 2 5 और 10। अब ये 7 प्लस 5 कितना होता है, 12 होता है, तो ये 3 से डिविजिबल होगा। 3 2 और 6 और 3 5 और 15। अब 5 + 2 7 होता है, ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए 5 से होगा। 5 5 और 25, 5 1 और 5। तो इसके फैक्टर्स भी हमने लिख दिए हैं। लास्ट वन इज 2 16, ठीक है जी। तो ये 2 से डिवाइड होगा, 2 10 और 20 और 2 8 और 16। उसके बाद 2 5 और 10 और 2 4 और 8, 2 2 और 4 और 2 7 और 14। फिर 3 3 9 और 27, 3 3 और 9 और 3 1 और 3। बेसिक के लिए एचसीएफ के लिए हम कॉमन फैक्टर्स देखेंगे। सबसे पहला कॉमन फैक्टर है 2, उसके बाद फिर 2, द लास्ट वन इज 3, 1 2 3। इसमें फैक्टर्स ही 3 है, एक 2 है, एक 3 है और एक 5 है। 2 और 3 जो हैं वो दोनों में और 5 सिर्फ इसमें 300 वाले में। अब इसका एचसीएफ निकालें, जो जितने कॉमन फैक्टर्स हैं, ये 3 बार है, इसको एक बार लिखना है 2, ये भी तीनों में कॉमन है, एक बार इसको लिखना है, ये भी तीनों में कॉमन है, इसको भी एक ही बार लिखना है। तो 2 2 आर 4, 4 3 आर 12, ठीक है जी। उसका एचसीएफ क्या है, हमारे पास 12 आया। अब एक स्ट्रेंज सी अगर आपको बात बताएं तो वो ये है कि पार्ट 1 का जो एलसीएम था वो भी 12 था।